हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होम टैब को ही कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा अगला ग्रुप है जो कि है नंबर का, उसको आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा हुआ है, जो हमारा इतना यूज में नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है स्कोर इन परसेंटेज। हमने कुछ स्टूडेंट्स के परसेंटेज यहाँ पे डाले हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा नंबर ग्रुप होता है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे बहुत हेल्प आपको मिल सकती है जब भी आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं या नंबर से रिलेटेड आप वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन समझ लेते हैं। जो फर्स्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो लिखा है जनरल। ये जो है नंबर फॉर्मेट होता है। जब भी हम एक्सेल में वर्किंग करते हैं या कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जनरल पे रहता है, लेकिन वहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप उस जनरल फॉर्मेट को बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो आज हम देख लेते हैं। जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिख रहा है नंबर का। अब ये वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले आपने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके नंबर पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो अभी तक परसेंटेज में था वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर 97% को हमें लिखना हो नॉर्मली तो हम लिखेंगे 0.97। नंबर कमांड एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हम यहाँ पे एक बार और देखते हैं। यहाँ पे मुझे टाइप करना है 700%। तो यहाँ पे हमने 700 टाइप किया और अब हमें डालना है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ साथ नंबर 5 प्रेस करेंगे। जब आप ये दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसे नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है, नंबर पे जाके क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7.00 आ चुका है, क्योंकि अगर हम 700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में हमें कन्वर्ट करके देता है। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है वो है करेंसी का। इसको समझने के लिए कुछ और डेटा यहाँ पे हम एंटर करते हैं। करेंसी ऑप्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर लिया है। सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और यहाँ पे जो करेंसी का साइन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। जो लास्ट वाला डेटा है वो आया नहीं है क्योंकि जो कॉलम है वो छोटा पड़ गया है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा विजिबल होने लगा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया है, लेकिन आप सभी ये बोलेंगे कि हमें तो यहाँ पे इंडियन रुपीस का सिंबल चाहिए जो हमारे ज़्यादा यूज में आता है। तो वो कैसे लेके आना है वो भी हम अभी देख लेते हैं। अगर कोई भी करेंसी में चेंज करना है तो इसके लिए आपको अपने विंडोज की सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ करेंसी के सिंबल को चेंज करने के लिए आपको सर्च बार में जाना है और वहां पे टाइप करना है करेंसी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है चेंज द वे करेंसी इज डिस्प्लेड, या फिर करेंसी लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है इंग्लिश इंडिया। यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके ओके प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंबल अभी तक डॉलर का आ रहा था वो रुपी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमने करेंसी की सेटिंग्स में चेंजेस कर लिए हैं। इस तरीके से आप इंडियन करेंसी में काम कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी में काम कर रहे हैं, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को सीखने के लिए हमने फिर से एक नया डेटा एंटर कर लिया है। अब ये जो अकाउंटिंग वाला ऑप्शन आपको अंदर दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन यहाँ पे बाहर भी अवेलेबल है। तो आप अकाउंटिंग के ऑप्शन को बाहर से ही यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको पहले डेटा का सिलेक्शन करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, आपको इस पे जाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी करेंसी दिख रही है। हमें यहाँ पे जिस करेंसी का यूज करना है वो है इंग्लिश इंडिया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे आएगा। अब पहली चीज जो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि करेंसी में और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। करेंसी का ऑप्शन में आप देख रहे हैं रुपी का साइन है वो जस्ट नंबर के पास में हमें दिख रहा है। अगर 1000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो रुपी का साइन हमें यही दिख रहा है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होके आता है, जहाँ पे रुपी का साइन एक तरफ रहता है और नंबरिंग हमारी पीछे रहती है। तो ये डिफरेंस करेंसी और अकाउंटिंग में रहता है।
दूसरी चीज समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में गई तो मुझे रुपी का साइन यहीं पे देखने को मिल गया, क्योंकि मैं पहले इसे यूज कर चुकी हूँ। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे आपको रुपी का साइन देखने को ना मिले। आपको इसके लिए मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंबल लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है। ये रुपीस पे ऑलरेडी दिख रहा है क्योंकि हम इसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाने के बाद जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रुपीस इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो रुपी का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपके अकाउंटिंग फॉर्मेट में रुपी का साइन नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है वो है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का। इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे डेट एंटर करनी होगी। तो एंटर करेंगे, जैसे मैंने डेट यहाँ पे लिखा 6/7/22 और एंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ देख रहे हैं ना ही मैंने 0 टाइप किया था ना ही मैंने 20 टाइप किया था, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें ऐड हो गई है। जो हमारे सिस्टम में डेट का फॉर्मेट होता है उस तरीके से डेट यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम एक और डेट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया 1/2/22 और एंटर प्रेस किया। तो ये भी हमारा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि हमने हमारे सिस्टम में फॉर्मेट रखा है। अब यहाँ पे हमें कमांड का यूज कैसे करना है, तो हमने पहली वाली डेट को सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया लॉन्ग डेट। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने 7 लिखा था वो जुलाई में कन्वर्ट हो गया है। एक बार और देखते हैं। हमने इस वाली डेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया लॉन्ग डेट। 1 फरवरी 2022 यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी आपको डेट से रिलेटेड वर्किंग करनी है तो आप नॉर्मल डेट वहाँ पे इंसर्ट कीजिए, सिलेक्ट करके आप लॉन्ग डेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स में आ जाएगा। इसी के बाद जो शॉर्ट डेट वाला ऑप्शन है वो यूज किया जाता है डेट को शॉर्ट करने के लिए। हमने दोनों डेटा को एक साथ सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और क्लिक किया शॉर्ट डेट पर। तो आप देख रहे हैं कि फिर से जो डेट है वो पहले जैसी आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ मिलता है वो है टाइम का। टाइम के लिए हमने यहाँ पे 7 प्रेस किया। कीबोर्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट और कॉलन, आपको इसे एक साथ प्रेस करना है। देन फिर हमने यहाँ पे लिखा 15, फिर से हमने शिफ्ट और कॉलन को यूज किया और इसके बाद हमने टाइप किया 06 और एंटर प्रेस किया। तो आपको दिख रहा है कि हमने 7 के आगे 0 नहीं लगाया था, फिर भी यहाँ पे वो 0 दिखने लगा है। तो इस तरीके से जो भी आपके सिस्टम का फॉर्मेट होता है टाइम को लेकर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार और इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने 6 किया, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, यहाँ पे हमने 5 किया, फिर हमने कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे 9 किया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो फिर से ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन जो टाइम के लिए आपके पास है वो क्या है कि आपने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और यहाँ से आपने टाइम सिलेक्ट किया। अब जब भी आप यहाँ पे नॉर्मल नंबर टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 10:10:5 और एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमिंग्स डाल सकते हैं। अगला जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज का ऑप्शन हमें यहाँ बाहर भी अवेलेबल है, तो हम अंदर से ना लेते हुए बाहर से ही उसे सीखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नया डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमने स्कोर डाले थे जो कि नंबर्स में थे, इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा का सिलेक्शन किया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद जो परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है हम इस पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारे नंबर्स थे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल नंबर डालिए और एक साथ सिलेक्ट करके उसमें परसेंटेज लगा सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें अवेलेबल है वो है फ्रैक्शन का। अब कोई भी डेटा अगर आपने डेसिमल में डाला है तो आप उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 0.5, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एंटर किया 0.6, इसके बाद हमने एंटर किया 0.4। अगर कोई भी डेटा डेसिमल में है और उसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो मैन्युअली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डेटा का सिलेक्शन किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए,
ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके हमने फ्रैक्शन पे क्लिक किया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जो भी डेटा रहेगा वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो है साइंटिफिक का। अब साइंटिफिक हमारा इतना यूज में नहीं होता। साइंटिफिक नंबर्स में डालने के लिए पहले आपको डेटा का सिलेक्शन करना है और उसके बाद आपको जाना है साइंटिफिक पे। कुछ इस फॉर्मेट में आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है वो है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट का यहाँ पे क्या यूज है जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, और ये टेक्स्ट वर्ड को किस सेंस में यूज किया गया है वो समझ लेते हैं। नंबर एंटर किया 00468 और एंटर प्रेस किया। आपको दिख रहा है कि मैंने जो 00 टाइप किया था वो 00 हट चुका है, क्योंकि जब भी हम नंबर्स एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर वो 0 नंबर्स हट जाते हैं आगे के, और सिर्फ जो नंबर मेन है वही यहाँ पे रहता है। टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज करके आप जो नंबर एंटर करेंगे वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ये कैसे होगा देखिए, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट और अब हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया 00468 और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 00 रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने इसको डाल रखा है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का कॉर्नर दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें तो ये दिख रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ये आपको बता रहा है कि आपने नंबर को टेक्स्ट की तरह लिखा है। नीचे ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टू नंबर। अगर मैं कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर दूं तो यहाँ से 00 रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप फिर से चले जाएं तो लास्ट में आपको दिख रहा है मोर नंबर फॉर्मेट्स। जब आप मोर नंबर फॉर्मेट्स को क्लिक करेंगे तो जो बाहर हमने सारी चीजें देखी, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करेंसी का सिंबल है जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पे परसेंटेज है वो भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पे जो आप अगला ऑप्शन देख रहे हैं ये है कॉमा स्टाइल का। ये हमें बहुत यूज में आता है जब हमें थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में अमाउंट लिखना होता है। तो यहाँ पे हम पहले डेटा एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डेटा एंटर कर लिया है। यहाँ पे हमने 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख और 1 CR का अमाउंट एंटर किया है। यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा पे जाना है। जब यही डेटा विदाउट कॉमास होता है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि कितना अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन कॉमास से उसको बाइफरकेट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप रीडिंग पर्पज से भी और प्रेजेंटेशन पर्पज से भी कॉमा को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल का। डेसिमल्स मतलब क्या कि पॉइंट के बाद जो हमारे जीरोस होते हैं उसे हम डेसिमल्स कहते हैं, और यहाँ पे आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अकाउंटिंग डेटा को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेसिमल इंक्रीज होंगे, मतलब जीरोस को आप बढ़ा सकते हो ताकि मोर प्रिसाइज वैल्यू आप वहाँ पे शो कर पाए। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा है 1 0 बढ़ गया, फिर से क्लिक करेंगे तो 1 0 और बढ़ गया। तो हम यहाँ से डेसिमल्स को बढ़ा सकते हैं, जितनी वैल्यू चाहे उतनी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है वो है डेसिमल्स को डिक्रीज करने का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो डेसिमल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार और आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं 45.25789, हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिसाइज दिखाने के लिए 25789 भी यहाँ पे एंटर किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करके दिखाना है, अगर 26 भी लिखा आ गया तो यहाँ पे इनफ होगा। तो उसके लिए आपको डिक्रीज डेसिमल पे जाना है और आप जैसे से क्लिक करते जाएंगे डेसिमल डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि 5 के बाद 7 लिखा हुआ था तो इसलिए वो राउंड ऑफ हो गया 2.26। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और नंबर फॉर्मेटिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमारी वर्किंग बहुत आसान हो जाती है। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अभी तक जो वीडियो अपलोड हुए हैं वो एक्सेल के वीडियोज हैं, लेकिन इसी वीक से एक्सेल के साथ साथ वर्ड पे भी वीडियो आएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा जिससे एक्सेल और वर्ड दोनों में आपकी एक्सपर्टीज हो सके। Subscribe to my channel and say yes to Excel.